बड़ी बात के ऊपर आप सुने बात करने जाता हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज सुबह कि परमेश्वर का आत्मा से बातें करें। दया का द्वार, मान ली आपने इस शब्द को कितना पहचाना, ये समझा है कि मैं आज एक ऐसे द्वार के बारे में प्रभु के वचन में से आज बात करने जा रहा हूँ जो द्वार, ऐसा दरवाजा है जिसमें परमेश्वर ने आपके लिए दया छिपा के रखी हुई है। हालेलुया। क्योंकि दरवाजे दुनिया में कई हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे लिए नौकरी का दरवाजा खुल गया, मेरे लिए एक अच्छी लड़की का दरवाजा खुल गया, मेरे लिए एक अच्छे लड़के का दरवाजा खुल गया। कई बार बोलते नहीं हम लोग, मेरे लिए एक अच्छे नौकरी का दरवाजा खुल गया। परमेश्वर इस प्रकार के दरवाजों को हमारे लिए खोलता है। लेकिन बाइबल में एक दरवाजा है जो दया का दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे परमेश्वर की दया छिपी हुई है, परमेश्वर की दया छिपी हुई है। आइए हम उस दरवाजे को खोलेंगे और देखेंगे परमेश्वर की क्या दया है। मैं जल्दी से आपको ले जाना चाहूंगा नूह के जमाने में। बाइबल में लिखा हुआ है नूह के जमाने में आप जानते हैं क्या हुआ था। कितने लोग जानते हैं नूह की कहानी को? सब जानते हैं। क्या था? बोलिए बोलिए, क्योंकि मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। हाँ जी, परमेश्वर ने नूह को क्या करा था? क्या करना? जहाज बनाना। ठीक है, देखिए अच्छा हमारा रिहर्सल हो रहा है जी। और क्या लिखा हुआ है? नूह ने क्या करा? नूह ने जहाज बना लिया। ठीक है ना जी, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। फिर क्या हुआ? फिर जल प्रलय आया, बाढ़ आई, बहुत तेज तूफान आया, है ना जी। और सारी पृथ्वी क्या हो गई? नाश हो गई सारी पृथ्वी। कितने लोग बचे? नूह और नूह का परिवार। कितने लोग थे ये लोग? ये 8 लोग थे। भूलिए मत कभी भी ना। 8 लोग उस समय जल प्रलय में बच गए। लेकिन बाहर के लोगों का क्या हुआ? सुनिए, परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में होकर 120 साल जहाज का दरवाजा खोल के रखा। प्लीज नोट करना, बहुत नई बात बता रहा हूं आज सुबह में। परमेश्वर ने 120 साल कम नहीं होते, परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा खोल के रखा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो आएगा वो बच जाएगा, नहीं आओगे बेटा इस जल प्रलय में नाश हो जाओगे। जब बाढ़ आएगी तुम और तुम्हारा पूरा खानदान डूब के मर जाएगा। आओ आओ। 120 साल दया का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। कितने साल? 120 साल कम होते हैं। अभी आपने, मैंने सिर्फ बुलवाया आपसे, कितने लोग बचे? मतलब 120 साल जहाज का दरवाजा खुले होने के बावजूद भी 8 लोग बचे। ये मुझे बहुत ताजुब करता है। ये मेरे लिए सचमुच में बड़ी ताजुब करने वाली बात है। 8 लोग, 2-3 लोग और हो जाते, कितना था? नहीं, कोई नहीं आया। एक उस समय दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया थी, एक जहाज के अंदर नहीं आया, जबकि परमेश्वर ने दया के दरवाजे खुले हुए थे। आ जाओ। 120 साल इंतजार करा खुदा बाप ने, 120 साल इंतजार करा, कोई नहीं आया, एक भी नहीं। पर नूह की वाइफ है ना, उसको 3 बेटे, हाम, याफ, जापेत, और उसकी 3 बहू, बस 6 और 2, 8। केवल 120 साल दया का दरवाजा खुले होने के बावजूद भी केवल 8 लोग बचे, बस। अब आप परमेश्वर को कठोर दिल का परमेश्वर बोलोगे या दयालु दिल का परमेश्वर बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको आप? 120 साल आपका इंतजार करा। मैं उस बात को लेकर आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने अभी भी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए अभी अपना दरवाजा खोल के रखा हुआ है। हालेलुया। जो भी अंदर आओगे बेटा बच जाओगे। आप जानते हैं नए नियम में दरवाजा कौन है? ये हमारा यीशु मसीह हमारा वो दरवाजा है। यीशु ने कहा मैं वो द्वार हूं। यीशु ने कहा जो मेरे द्वारा अंदर आएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो दरवाजा क्या है? खुला हुआ। सुनिए, दरवाजा खुला हुआ है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अरे कर लेंगे,
कर लेगा क्या, तो बहुत टाइम। अभी मेरी उम्र क्या है, मेरी उम्र अभी है 40 साल की, 35 साल की मेरी उम्र है। अरे अभी तो बहुत लंबा जीना है भाई। अगर माना मैं 80 साल में छुआ, माना जिया, 80 साल से क्या हुआ, 75वें साल में चढ़ जाना शुरू कर देंगे, प्रार्थना शुरू कर देंगे, हालेलुया बोलना शुरू कर देंगे। छोड़ो अभी तो मजे दो ना, क्या हो गया। माइकल जैक्सन ने कहा मैं 120 साल जिंदगी जी के दिखाऊं। कितने लोग जानते हैं माइकल जैक्सन को? सब डाल के ठुमके से डालकर लगा। माइकल जैक्सन ने डिक्लेयर किया पूरे वर्ल्ड में मैं 120 साल लोगों को जी के दिखाऊंगा। और उसने क्या कुछ अपने जीने के लिए क्या क्या साधन नहीं चुनाए उसने। उसकी एक टीम होती थी जो उसके पास आती थी, एक डॉक्टर से जो रोज को चेकअप करते थे। वो हाथ में ग्लव पहनता था ताकि किसी के हाथ मिलाने से उस आदमी के कीटाणु उसके हाथ में ना आ जाए। जरा आप सोचो, उसका बिस्तरा, उसका हर चीज, उसका खाना रोज चेक होता था ताकि कोई भी मृत्यु वाला कोई कण या मृत्यु का कोई जम्स इसके अंदर ना आ जाए। 120 साल जीने की चाह करने वाला आदमी 55 साल की उम्र में ही मर गया। तो दरवाजा खुला है, जो आना चाहता है अंदर आ जाए, बच जाओ, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप की बाढ़ आने वाली है। परमेश्वर का वो गुस्से का जल प्रलय आने वाला है। जब वो जल प्रलय आएगा हम उसको सह नहीं पाएंगे। आपको मालूम है, एक दुनिया ये है, एक दुनिया नूह की थी और वो सारी दुनिया समाप्त हो गई थी, एक नहीं बचा। आप देखो क्या हाल है, कोई नहीं बचा। और ये एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, इट इज वेरी स्केरिंग, मतलब बहुत डराने वाली बात है कि लोग जहाज के पास में भी आ गए अंदर जाने के लिए, लेकिन जहाज के अंदर नहीं जा पाए। मालूम क्यों? क्या कारण था? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। इट इज वेरी स्केरी, बहुत डराने वाली बात है। देखो, सारा जहाज नूह ने बनाया, नूह के परिवार ने बनाया, तो दरवाजा भी नूह बंद कर सकता था। परमेश्वर को दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और सोचिए, बाइबल में लिखा हुआ है, इट इज गॉड हु शट द डोर। ये परमेश्वर था जिसने दरवाजा क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जब तक दरवाजा खुला हुआ था दया थी, लेकिन अभी दया नहीं है। परमेश्वर का तुम मर जाओ, तुम नरक जाओ ऐसे भागो। हम नहीं कहते, अंग्रेजी में कहते गो टू हेल, नहीं कहते अंग्रेजी में। एक्चुअली एक खराब बात है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को। दूसरा गो टू, परमेश्वर ने गो टू हेल नो। पर जब दरवाजा 120 साल खुला हुआ था तो क्यों नहीं आए? तब तो ये कहते रहे कर लेंगे, क्या हुआ, दुआ कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, और चर्च चले जाएंगे, क्या हो गया। 120 साल दरवाजा खुला होने के बावजूद भी आपने उस खुले हुए दरवाजे की इज्जत नहीं करी। सो परमेश्वर ने बाद में गुस्से में होकर दरवाजा बंद कर दिया। हम नहीं करते कई बार, मैंने बच्चों को देखा, कई बच्चों को देखा। अब मुझे लग रहा आप में तो कई बच्चे ऐसे हैं घर में ना, आप गुस्से मारो क्या करते? पापा ने कुछ बोला, मम्मी ने कुछ बोला, हमने क्या करा? फटाक से दरवाजा। ये भैया दरवाजे ने कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये दरवाजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कई पत्नियां पति को झगड़े करते हैं, और फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों दूसरे को मारो ना, दरवाजे क्यों मार रहे हो? आप जानते हैं कि घर में दरवाजा पीटते हैं। भैया एक बार हमारे यहाँ पड़ोस में भी हुआ, पास जॉब को भागना पड़ा यहाँ से। वो घर में थे, वो दरवाजा पीट दिया, वो दरवाजा लात मार रहे। ये मैंने कहा प्रभु तुम आपस में लात मारो, दरवाजे में लात भी क्यों मार रहे? ये बेचारे ने क्या बिगाड़ा दरवाजे ने आपका? गुस्से में लोग दरवाजे पीटते, खिड़की पीटते, अरे भाई मत करो, दरवाजा टूट जाएगा, पैसा लगा इस खिड़की में। सो परमेश्वर ने गुस्से में, सुनिए ध्यान से, God in his anger, परमेश्वर God shut the door, और परमेश्वर ने दया का दरवाजा बंद कर दिया।
सो आपके लिए और मेरे लिए सुअवसर है, जब तक कि परमेश्वर के अनुग्रह का, दया का दरवाजा खुला हुआ है, हम पर बहुत कृपा है ईश्वर की। लेकिन जिस दिन दरवाजा बंद होगा, हम अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लाखों 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 लोग नूह के जमाने में पानी में डूब के मर गए। अच्छा, एक्चुअली क्या है, इन जगह में ये रेतीली जगह है, आप नहीं मालूम, मैं तो 2-3 बार गया हूं, नहीं मालूम, ये रेतीली जगह है, या बारिश नहीं होती। तो लोग ये कहते थे, जब नूह जहाज बना रहा था तो लोगों ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया है, रेगिस्तान में कहां से बारिश होती इतनी ज्यादा, बाढ़ आ जाए, कहां से होगी इतनी बारिश की, बाढ़ आ जाए, बिल्कुल सब बड़े बड़े जहाज टूट जाए। कुछ लोग नूह के पास आए भी होंगे, कहा होगा नूह अंकल अंकल क्या कर रहे हैं आप, इतना बड़ा जहाज बना दिया आपने, क्यों बनाया, आप दिमाग से लग रहा है, ठीक नहीं लग रहे दिमाग से आप। नूह जहाज बनाता रहा, लोगों की बातें परवाह नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर ने जहाज बनाने को बोला था। हमारी बात कह रहा हूं, जब परमेश्वर कुछ आपसे कहता करने के लिए, आप करो और लोगों की परवाह मत करो, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज दिस इज गॉड्स वर्क, इट इज हिज जॉब, उसका काम है, हमारा नहीं। हम तो उसका काम कर रहे हैं। आज सुबह मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, भैया दरवाजा खुला, अंदर आ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं जाओगे बेटा बाहर रहो, मर जाओ, गो टू है, यही तो है क्या। ईश्वर ने बड़ी कृपा से दया का द्वार अभी खोला हुआ है आपकी। प्लीज एंटर, आइए अंदर आ जाइए। मेरा यीशु आज भी आपके लिए उपलब्ध है। मेरा यीशु आज भी आपके लिए अवेलेबल है। जस्ट कम, प्लीज कम, अंदर जाइए, बचाएंगे, बाढ़ आने वाली, तूफान आने वाला है। और जिन लोगों ने सोचा था कि रेगिस्तान में इतनी बाढ़ कहां से आएगी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करा कि मैं बाढ़ लाऊंगा। और उसने जब बारिश हुई, 40 दिन 40 रात इतनी मूसलाधार बारिश हुई, लिखा हुआ है आसमान के झरोखे खुल गए, समुद्र के सोते फूट निकले, और बारिश आने लगी। तो लोगों ने कहा अरे क्या आज कब बंद हो जाएगी, कोई बात। पहले तो लोग खुश होंगे, अरे बारिश आ गई, रेगिस्तान में बारिश आ गई। उनको मालूम नहीं है ये तुम्हारी मौत है, खुश मौत हो जाना। तो अपने घर में चले गए, पानी भरने लगा, चौपाई में जाकर बैठ गए, अब पानी भरने लगा, कहाँ जाए, पानी तो ना भरने लगा, तेज बारिश हो रही, फिर पानी बढ़ने लगा, अब क्या करें, कहाँ जाए, अरे मम्मी कहाँ जाए, पापा कहाँ जाए, चलो बेटा छत में चलते, चलो छत में भागो, गए छत में, ऐसे हुआ होगा समय में। अब छत में चले गए, देखो पानी भर गया सब जगह, तो कहाँ जाए, मौत, सब जगह मौत ही मौत, कहीं बचाव नहीं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का या दया का जो द्वार था वो बंद हो चुका है। परमेश्वर ने अपने हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। और तब क्या हुआ, पानी छत तक पहुंच गया। अब कहां भागे, अब डूबो भाई, मरो। तो लोग डूब के मर। उस जमाने में एक ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, पूरी दुनिया समाप्त हो गई। क्यों? इसलिए समाप्त हुई क्योंकि लोगों ने खुले हुए दरवाजे की इज्जत नहीं करी। परमेश्वर ने नाराजगी में, गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा होगा ताकि कोई ना आए। आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने हाथों दरवाजा बंद क्यों करा? कोई जवाब देगा तो मैं उसको जलेबी खिलाऊंगा। चलिए मैडम, थैंक यू सो मच, आपके बड़े अच्छे उसके लिए। और कोई है तो हाँ देखो वैभव को बड़ा अच्छा उत्तर मालूम है, बहुत बढ़िया। देखो पूरा जहाज नूह का बनाया हुआ था, नूह को मालूम था कौन
क्या जगह है, कौन कैसे क्या जाल बना हुआ है। लेकिन दरवाजा परमेश्वर ने इसलिए बंद किया ताकि कोई भी कि किसी और के लिए नू झाल ना खोल दे। ठीक है ना जी? नहीं तो जब जल पल्ले आया तो नू की बुआ, ए बेटा नू मैं तेरी बुआ हूं, आज दरवाजा खोल दे। तो अंदर से नू कहता होगा, अरे बुआ, अरे मैं चाहता तो अंदर आ जाए, लेकिन क्या करूं, दरवाजा ना परमेश्वर ने बंद कर दिया, मैंने बंद नहीं करा। अगर मेरा बंद होता तो मैं खोल देता। अब वहां से अरे बहना, अरे भाई, विंडोर वाले कई होंगे वहां, अरे बहना, अरे भाई तेरा खोल दे मेरा दरवाजा, ए ताऊ दरवाजा खोल दे। नूह कहता भैया मैं खोल देता, क्या करूं, अगर मैं बंद करता तो मैं खोल भी लेता, क्योंकि परमेश्वर ने बंद किया है तो परमेश्वर ही खोलेगा। इसलिए कई चीजों में बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में कई चीजों को बंद किया हुआ है, क्योंकि वो खोलेगा अपने टाइम पर आपके जीवन। ऐसा बोले हालेलुया। देयर विल बी अ टाइम इन योर लाइफ, आपके जीवन में एक समय आएगा जब प्रभु उचित समय पर वो दरवाजा आपके लिए खोलेगा। जब आप चाहते हैं तब भी खुलेगा, नहीं तब भी खुलेगा, जब खुदा चाहता तब खुलेगा। ओके, तो पहला बात हम सीखते हैं कि नूह का दरवाजा बंद हो गया, सब लोग मर गए, उद्धार का द्वार आज भी खुला हुआ है, जो भी अंदर आएगा वो बच जाएगा। दूसरी बात बड़ी खास बात है, तो परमेश्वर ने आपको अपने हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। तो एक दूसरा दरवाजे में और बात करने जा रहा हूं, जो परमेश्वर ने आदम के बेटे केन से बोला। आपको मालूम, परमेश्वर ने एक बड़ी विचित्र बात बोली केन से, क्योंकि केन अपने भाई हाबिल से नफरत करता था। मालूम ना आपको, ये दोनों कौन लड़के थे, ये किसके बच्चे थे? ये सबसे पहले हमारे जो माँ बाप थे आदम हवा, उनके दो बेटे थे, केन और, बोलिए कितने बेटे थे? केन और हाबिल। ओके, केन ने अपने भाई से नफरत करी क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, उसने किया। ओके, बाद में परमेश्वर एक बात केन से बोली, तुझे मालूम है अगर तू अच्छा काम करता तो तेरे लिए अच्छा नहीं होता। देखो, अगर तू अच्छा काम करता तो क्या तेरे लिए अच्छा नहीं होता, पर क्योंकि तूने बुरा किया हुआ है इसलिए पाप द्वार पर छिपा रहता है। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसके पीछे पाप छिपा हुआ है। सुनिए ध्यान से, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर ने आदम हव्वा के बेटे केन से बोला। और सबसे पहले परमेश्वर ने पूरी बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर ने पाप शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। ध्यान दीजिए, मेहरबानी करके, सबसे पहले परमेश्वर ने पाप शब्द इस्तेमाल करा। मतलब परमेश्वर ने केन से क्या कहा? पाप द्वार पर छिपा रहता है। अर्थात शैतान जो है वो तुम्हारे दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। कैसा लगेगा? मैंने एक कहानी सुनी, जैसे न्यूज में थी या न्यूज़पेपर में थी। एक गांव में एक परिवार रहता था, वो लोग कहीं गए होंगे, दरवाजे टूटे दरवाजे थे उनके, जंगल पीछे पूरा जंगल था। रात में जब वो लौटे तो उन्होंने अपनी लैंटर्न जलाई, उन्होंने गरीब लोग थे, झोपड़ी नुमा घर, तो उन्होंने जब ऐसे दरवाजा खोला, अंदर वो बड़ी आग बैठी हो, शेर बैठा हुआ करके, वो जाने कब जंगल से आया और आकर उनके झोपड़ी में बैठ गया। जब दरवाजा खोला उन्होंने तो अंदर उसकी आंख चमकी, बड़ी बड़ी आंख चमकी, कितना बड़ा शेर बैठा हुआ घर के अंदर। दिन कब आया आके बैठ, अरे मारो, भागो भागो, मर जाएंगे, एकदम को फाड़ देगा। कईयों की जिंदगी में ये हाल है, हमारे जिंदगियों के दरवाजे के पीछे शैतान छुप के बैठा हुआ, आराम से बैठा, और हमें अंदाजा नहीं है कितने खतरे की जिंदगी में बिता। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा केन से इस बात को साबित किया, तू अच्छा करता तेरे लिए अच्छा नहीं होता। पर क्यों अच्छा नहीं हो रहा? क्योंकि पाप तेरे द्वार के पीछे छिपा रहता है। It's very sad thing. अगर दरवाजे के पीछे अगर शैतान छुपा हुआ है, देखिए आप, और बड़ी खूबसूरती बात अभी यही है, याकूब एक बात कहता है, याकूब कहता है, लिखा लिखा देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है।
याकूब क्या कह रहा है? हाकिम क्या कर रहा है? द्वार पर खड़ा हुआ है। और यूहन्ना कह रहा है वो हाकिम जो है वो द्वार पर खटखटा रहा है। ना प्लीज थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं, 5-7 मिनट के लिए। दरवाजा बंद है, उधर पाप है, शैतान छिपा हुआ है। आगे जो है हाकिम द्वार पर खड़ा है, हाकिम याकूब कह रहा है, और यूहन्ना कह रहा है वो द्वार पे क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। अब देखो बड़ी खास बात है, अगर आप दरवाजा खोलेंगे हाकिम के लिए, अर्थात यीशु के लिए अगर दरवाजा खोलेंगे तो वो अंदर आना चाहिए। ऐसे लिखा हुआ है, अंदर आना चाहिए। अच्छा, अगर वो अंदर आएगा, अंदर कौन बैठा हुआ है? शैतान, पाप है अंदर। तो पाप टिकेगा यीशु मसीह के सामने? शैतान टिकेगा यीशु के सामने? तो अब आपको क्या करना है भैया? जब वो खटखटा रहा है तो दरवाजा क्या करो? खोलो। अगर नहीं खोलोगे जिंदगी का समाधान आपको नहीं मिलेगा। शैतान लगातार हमारी जिंदगियों पर अपनी हुकूमत बना के रखेगा। वो ऐसा नाग है जो फन फैलाकर और पूरी, वो क्या बोलते हैं उसको, कुंडली मार के बैठा। अब ये तस्वीर जरा देख लीजिए, मुझे बड़ी अच्छी लगी तस्वीर, और ये मैंने बनाई तस्वीर अपने हाथ में। यीशु दरवाजे पर खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है, दरवाजे की इस तरह उनमें शैतान छुपा पड़ा हुआ है। कईयों की जिंदगी में ऐसे ही आज, कई क्रिश्चियन लोगों की जिंदगी में ऐसे ही है। यीशु खटखटा रहा है, शैतान छुपा हुआ अंदर। बिना शराब पिए हुए उनका क्रिसमस नहीं बनता। कोई पार्टी वार्टी में अगर घर में बिरयानी बन जाए तो भैया बिरयानी का जो मैच है वो शराब होती है। हड्डी जो है उसी से मजा आता है। तो लोग ये रह नहीं सकते इसके बजाय। अगर मांस मछली बना है तो शराब बहुत जरूरत है इसकी, वो साथ में मैच होता है उसका, तब आता मजा। शैतान छिपा पड़ा हुआ है, और इसलिए मैंने देखा कईयों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कईयों। अब तो खैर ये नहीं है, मैं बता रहा हूं, अब तो खैर लोगों ने वो घर खरीद लिया। जहां मैं रहता हूँ कोटद्वार में, उसके आगे चलकर एक घर था, एक क्रिश्चियन घर था। आपको विश्वास नहीं होगा, उस घर में माँ बाप बेटा बेटी सब मिलकर शराब पीते थे। क्रिश्चियन फैमिली थी। घर पूरा बर्बाद हो गया। बच्चे जल्दी के मर गए, माँ बाप मर गए। आपको विश्वास, बाद में वो घर खंडर हो गया, और वहां पर कुत्ते ऐसे लोग आके रात में सोते थे, जानवर भी आके लेटा थे। किसी ने देखभाल नहीं करी, कोई इसको टेक ओवर नहीं कर पाया था। कितने सालों तक वो घर खंडर पड़ा। शैतान ने सब खा दिया, शैतान सब खा के बैठ गया। उनका पूरा खानदान शैतान ने खा दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे के पीछे पाप छिपा हुआ है। हाकिम द्वार पे खड़ा होकर खटखटा, खोल दे बेटा, खोल दे, मैं आ रहा हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं। अगर तू मुझे अंदर आने देगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा, बीमारी भागेगी, श्राप भागेगा, हर तरह की लानतें भागेंगी। तुम उसको अंदर तो आने दे। साधारण सी बात में कह रहा हूं, अपने दिल के दरवाजों को अपने यीशु हाकिम के लिए खोल दीजिए। जब वो अंदर आएगा, हालेलुया, क्या होगा मालूम है आपको? वो आपके घर के अंदर प्रवेश करके पहली बार शैतान भागेगा वहां से। शैतान भागे। आप चाहते शैतान भागे हमारे घर से? इसलिए कई घरों में बताऊं तो हम रियली महसूस करते हैं। कई बार जब मैं मेरी वाइफ किसी घर में जाते हैं, हम चुप बैठ जाते हैं, हम फील करते हैं जिससे शैतान यहाँ बैठा हुआ है इस घर में। और जब लोग वहां से निकलते तो मैं वाइफ से बोला, मैंने मुझे अच्छा लगा उस घर में बैठ कर। तुम्हें लगा कि हाँ, मैं भी ये महसूस कर रही थी, उस घर में अच्छा नहीं लगा, बातें बड़ी प्लेजेंट नहीं थी, अच्छी नहीं थी। मैंने आत्मा में महसूस किया जैसे इस घर में अंधेरा छा रहा है। जब घर में बहुत लाइट चमक रही थी, लेकिन अंधेरा छाया हुआ है।
कारण क्यों? क्योंकि पाप द्वार के पीछे छिपा पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं वो दरवाजा खोल के हाकिम के लिए अर्थात यीशु के दरवाजे को, लिखा वो खटखटा। और देखिए बाइबल में इस पद को लिखे हुए हजारों साल हो गए, लेकिन वो अभी भी खटखटा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि लोग अपना दरवाजा उसके लिए खोलना नहीं चाहते। हम बुरे लोगों का दरवाजा खोल देंगे, बुरे लोगों के लिए, मक्कार, झूठे, निकम्मे, फरेबी लोग, इनके लिए घर दरवाजा खोल देंगे। अरे अरे आया मेरा भाई, अरे आप तो मेरी बहन, आ जा, इनका दरवाजा खोल देंगे, लेकिन खुदा के लिए कभी भी दरवाजे नहीं खोलेंगे। श्रापित है वो घर जो अपने घर प्रार्थना के लिए नहीं खोलते। क्योंकि मालूम क्या है? क्योंकि शैतान बैठा हुआ है। मुझे मालूम नहीं कितने समय तक एक सांप हमारे घर में आके बैठा था, मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली हम लोगों के घर में ये लकड़ी मुझे कोने में रखी हुई थी, तो मैं एक दिन सुबह बैठा, मुझे मालूम नहीं सांप हमारे घर में आके बैठा हुआ, और कितने दिनों से बैठा हुआ, और अच्छा खासा बड़ा मोटा दौड़ रहा है और बड़ा स्पीड में दौड़ रहा है। मतलब मुझ पे अटैक करने के लिए आया, देखा तो मैं अपने वो उस वाले कमरे में, टीवी वाले कमरे में मैं बैठा हुआ नीचे जमीन पर बाइबल लेकर प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था। तो मैंने देखा दरवाजे के नीचे से जो रोशनी आती है दरवाजे के नीचे से, वो रोशनी लंबी हो रही, अंधेरा हो रहा है। तो मैंने कहा रोशनी तो लंबी क्यों हो रही है, इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? अरे मैंने कहा कुछ चीज अंदर आना चाहिए। तो मैं इस दरवाजे से मैंने खिड़की तक झांका, ओ बाप रे बाप, इतना सौ लंबा सा सांप अंदर घुसना चाह रहा करके अंदर। यही होता जब हम लोग प्रभु को जगह नहीं देते, तो ऐसी अनवांटेड चीजें हमारे घर में घुसना चाहती है। मैं तो अंदर आ रहा हूं, मैं तो अंदर आ रहा हूं, मैं तो रोकना है तो कोई नहीं रोक सकता। मैं तो आपको यीशु मसीह हाकिम को बुलाना है, वही रोकेगा। हमारे जीवन का हर एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह मात्र रोक सकता है और कोई नहीं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। और तो हमारे बाबा को पूरे मोहल्ले में हल्ला गुल्ला से सांप तेरे कहां से आए? एक्चुअली थोड़ा जंगल में था, जो भी था, लेकिन कब से? तो मैंने देखा वो जब मैं बाहर आया तो वो लकड़ी के पीछे चला। तो मुझे याद है वो अमृत के पापा ये थे, मैंने बुलाया, मैंने ब्रदर आप आ जाओ। तो वो आ गए, उनके बाद एक वो डंडा था, क्या उन्होंने पकड़ा, अरे भैया। अच्छा उससे पहले मैं सीढ़ियों में चढ़ा जिसमें आप आते, मैं ऊपर वो सीढ़ियों तो ऊपर तक पहुंच गया, तो तेजी से दौड़ा। ताजुब क्या, मेरे इतने तेज दौड़ते हैं क्या? तब उन्होंने डंडे से पकड़ा, तब उसको मारा, उसको देखा उतना बड़ा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, ये चीज छुपती है, अगर आप उन्हें छुपने का मौका देंगे तो दरवाजा खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है। कुछ दरवाजे ताकत से नहीं, प्रार्थना से खुलते हैं। ऐसा बोले हालेलुया। ये एक दूसरा दरवाजा है। एक दरवाजा जिस पर दया थी, वो खुला हुआ था, बंद हो गया था। एक दरवाजा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये वो दरवाजा है जिसमें हमको यीशु के लिए खोलना। ये दरवाजा एक और भी है, और ये दरवाजा प्रार्थना से खुलता है। सब बोले हालेलुया। आप अपने जीवन में किन्हीं किन्हीं चीजों में सोच रहे क्या होगा, प्रभु कह रहा है मैं तेरे लिए करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं आपसे, बाइबल में पहले तो काम की पुस्तक में एक बात लिखी हुई है, और मैं केवल 5 शब्द में समाप्त करूंगा। लिखा पतरस को जेल में डाल दिया, पतरस को जेल में डाल दिया, और उससे पहले हेरोदेस राजा ने क्या करा, याकूब की गर्दन कटवा दी। याकूब एक चेला था, गर्दन कटवा दी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पतरस का था, तो पतरस को जेल में डाल दिया। तैयारी चली थी गर्दन काटने की। राजा ने कहा काटो गर्दन की, ये सब ईसा मसीह का प्रचार करे, मारो उनको। तो बड़ा विरोध था उस जमाने में। आप जो सोचिए, बड़ी अच्छी सी बात बाइबल में लिखी हुई 12 अध्याय में, प्रेरितों काम की पुस्तक में। क्योंकि शुक्रवार में पतरस जेल में डाला गया था, अगले दिन सबत था, तो राजा ने कहा सबत में हम किसी को मारते नहीं है, हम इसको इतवार में मारेंगे। शुक्रवार में जब ऐसा हो रहा था, तो आपको विश्वास नहीं होगा, शुक्रवार के दिन जब पतरस जेल में था, कलीसिया उसके लिए लॉ लगा के प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? सब बोलिए, जो लॉ बोलिए, लॉ लगा के। पतरस कहां है? और सुनिए, 4 सिपाही 4 के ग्रुप में उसको घेरे हुए थे। पतरस दोनों हाथों में जंजीरें थी। अरे इतना बड़ा क्या काम कर, वो तो प्रचार करता था और क्या करता था,
तुमने ऐसा कैदी बना दिया बेचारे पतरस को। 4 सिपाहियों के बीच में पतरस है, जंजीरों से बंधा हुआ है। एक दिन छोड़कर इतवार को पतरस की गर्दन कट जाएगी। अब आप सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। कलीसिया क्या कर रही है? बाइबल लिखा हुआ कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस जेल में था, कलीसिया प्रार्थना कर रही। हालेलुया। ऐसी कलीसिया होगी। जब आप और मैं दुख में हूं तो कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और जब प्रार्थना कर रहा है आपके दरवाजे खुल रहे हैं। तो कई दरवाजे ताकत से नहीं खुलते, खुल जा, प्रार्थना से खुलेंगे। हालेलुया। अच्छा, अब सुनिए दूसरी बात। रात का वक्त था, 4 कैदियों के बीच में पतरस का जंजीर से बांधा हुआ है और लिखा हुआ है पतरस सो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर एक दिन के बाद हमारी गर्दन कटनी है, आप सोएंगे रात को? कुछ लोग सो भी जाएंगे। सो जाएंगे आप लोग? रात को नींद आ जाएगी आपको? हाँ भैया कट दो, कोई बात। ऐसा होगा क्या? पतरस को मालूम था एक दिन शबत के नेक्स्ट डे मेरी गर्दन हेरोदेस काट देगा। पतरस जेल में उन कैदियों के 4 कैदियों के बीच में सो रहा था। अब सुनिए क्या हुआ। जब सो रहा था, जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है, प्रभु पतरस को बाहर निकाल, पतरस को बाहर निकाल, पतरस को बाहर निकाल। जब ऐसी प्रार्थना करी थी, प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई। स्वर्ग तक पहुंची, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला भाग 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 भाग, गो 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 गो, जल्दी जल्दी भाग। प्रार्थना कर रही कलीसिया, प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला भाग यहां से, और कहां जा? सीधे जेल में चला जा। स्वर्गदूत जेल में आया। जैसे स्वर्गदूत जेल में आया, लिखा पतरस की बेड़ियां खुल गई। अच्छा, अगला सो रहा, तो शर्म नहीं आ रही? सो रहा कैसे इंसान? अच्छा, सो क्यों रहा था मैं बताऊंगा उसका कारण क्या है। सो रहा था, स्वर्गदूत ने बोला उठ उठ, लिखा स्वर्गदूत उसको मारा, उठ। ये इतनी, कई लोगों की नींद इतनी गहरी होती है, कई रात में भी सोते हैं लोग, भैया मारने कहां सो रहे हैं। कई लोग सोते हैं, उनको मालूम नहीं, को उठा के भी ले जाएगा ना, तो रात में चलेगा, उठ गए वो। पत्थर भी इतनी गहरी नींद में, जबकि मालूम है कि राजा मेरी गर्दन काटने वाला 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद सो रहा है। सुनिए, सरदूत ने उसके बाद मारा, उसको उठाया, उठ। इसका मतलब उठ का मतलब क्या? सो रहा था। तब सरदूत ने कहा कपड़े पहन अपने। अगला नाइट ड्रेस में सो रहा। कई लोग रात में आप सूट टाइप पहन के सोते नहीं ना, हम सब नाइटी पहनते हैं, या पजामा कुर्ता सब पहनते हैं, या हाफ गर्मी में वहां पहनते हैं, आराम ताकि आराम से सोए। पतरस वही अपने शर्ट उतार के आराम से पड़ा। अगले को बिल्कुल फिक्र नहीं है, राजा मेरी गर्दन काटने को तुला पड़ा। मालूम क्यों फिक्र है? बोल दीजिए क्यों फिक्र? कोई बताइए। तो आप देखिए, तो तजल मुझे, मेरे पास कल काम है थोड़ी सी, बताइए आप लोग। परमेश्वर को भरोसा है, वो संभालेगा। यस। दूसरी बात, परमेश्वर भरोसा कब संभालेगा? दूसरी बात, उसको मालूम था मेरी कलीसिया मेरे लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही है। उसको मालूम था स्वर्ग का परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, वो मेरे लिए द्वार खोलेगा। अब हम द्वार कहीं के थे? सुनिए क्या हुआ। लिखा, पतरस जेल में कहता, कलीसिया लिखा हुआ है, और लोहे के द्वार अपने आप खुल गए। सब बोले हालेलुया। लोहे के द्वार किसी ने खोले नहीं। ध्यान से पढ़ना, 12 अध्याय घर जाके पढ़िए। 12 अध्याय में लिखा हुआ है, और वो लोहे के द्वार अपने आप खुल गए। मेरे विश्वासियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बातें जो आपके जीवन में नहीं हो रही है, वे अपने आप हो जाएंगी। यीशु मसीह आपके जीवन में उन चीजों को अपने आप करेगा, और आप बोलेंगे माय गुडनेस, ये मेरे लिए ऐसा हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरे लिए ऐसा हो जाएगा।
लोहे के दरवाजे, इतने मोटे मोटे ताले अपने आप खुल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा, तूने अपने दास पतरस की रखवाली करी जब लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। आपको मालूम, आपके जीवन के द्वार तब खुलेंगे जब कोई आपके पीछे नहीं। धन्य है वो पति, सुनिए ध्यान से, धन्य है वो पति जिसकी पत्नी पीछे खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करती है। धन्य है ऐसी पत्नी जिसका पति उसके पीछे खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करता है। धन्य ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे अपने माँ बाप को परमेश्वर के सिंहासन के पास दुआ में लेके आते हैं। कहां है ऐसे खानदान? और धन्य ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने दुआ में ले आते हैं। आप जितने माँ बाप बैठे अपने दिल पे हाथ रखिए, आपने कब अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी? बुरा तो खूब बोला, उन बेचारों को खूब टोका टाका, उनको थप्पड़ भी खूब मारे, प्रार्थना करिए कभी आपने बच्चों के? और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने घर में उन द्वारों को खुलता हुआ देखेंगे। जब आप खुलेंगे, दरवाजा खुल जाएंगे आपके, आप प्लीज थोड़ा याद करिए, हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, प्लीज रिमेंबर अस। अपनी प्रार्थना में हमें याद रखें, अपने सहानुभूति में हमें याद रखें कि ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि प्रार्थना से द्वार खुलेंगे, और मेरा यीशु मसीह आपके द्वार खोलने को तैयार बैठा हुआ है। अपनी इच्छाओं को प्रभु के आगे डालना सीखें। एक खबर पतरस के लिए द्वार अपने आप खोले। अच्छा, कपड़े पहना के नींद में ऐसे जूते पहन रहा है, डाल रहा, नींद इतनी गहरी नींद, पतरस को यूं चप्पल डाल रहा, तो पतरस उसने कहा जूते पहन, क्या कर रहा है? और स्वर्गदूत स्वर्ग से आया हुआ है, उसको जेल से बाहर निकालना। अरे क्या अद्भुत बात, अजीब सी बात। फिर अगला ऐसे करते करते नींद में ही स्वर्गदूत जा रहा, चलना है, जेल से बाहर निकल, दरवाजा खुल गया अपने आप। हालेलुया। कई चीजें हैं जो आप अभी नहीं समझते, लेकिन प्रभु अपने कार्य को लगातार आपके जीवन में कर रहा है। आई टेल यू समथिंग गुड इज हैपनिंग। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा होगा। और आपके पास में आमीन है तो बोल दिया। हाँ जी, दरवाजे खुल गए। और बहुत मजेदार बात, जब सब कुछ हो गया, जेल से पूरा बाहर निकाल कर आखिरी दरवाजे से बाहर निकाल दिया, ऐसे करके बाहर निकला तो स्वर्गदूत तो चला गया, गायब हो गया, स्वर्ग चला गया। तब पतरस को मालूम चला, अरे मैं जेल से बाहर निकल गया। उसको मालूम नहीं तब तक, वो सोच रहा था मैं कोई दर्शन देख रहा हूं। बाकी में साफ लिखा 12 अध्याय, पतरस सोच रहा सपना में दर्शन देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं, उसको मालूम नहीं था। और मेरे प्रियो, कई चीजें आपके मेरे जीवन में हमको सपने से महसूस होती, हमको दर्शन लगेगा, पर आपको मालूम नहीं है एक्चुअल में वो प्रभु कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो जिस प्रकार परमेश्वर रियलिटी में एक्चुअल वो प्रभु कर रहा है। अपने आप से बाई चांस नहीं हो रहा, नो बाई चांस, इट इज हैपनिंग, वो हो रहा है, प्रभु कर रहा है। पतरस को तब मालूम चला जेल से, जब स्वर्गदूत ने जेल से बाहर निकाल दिया। अब सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब कलीसिया प्रार्थना करी, प्रभु पतरस को जेल से बाहर निकाल दे, प्रभु पतरस को बाहर। सारी कलीसिया प्रार्थना कर रही। पतरस जाकर अब उनके दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया, मैं आ गया, खोल दरवाजा खोलो। तो वो दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। वो सब प्रार्थना करे, प्रभु पतरस को बाहर निकाल दे। पतरस को बाहर आके बाहर खड़ा हुआ, चर्च के दरवाजे में खड़ा हुआ, लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। एक्चुअली होम प्रेयर सेल था, प्रार्थना मरकुस के घर में प्रार्थना हो रही थी। तब लोगों ने, एक लड़की ने सुना को खटखटा रहा है। उस लड़की का नाम था रूदे। बोली क्या नाम था उसके? ओह आई लव दिस नेम। कभी आपकी बेटी पैदा हो उसका नाम रूदे रखना। रूदे बहुत सुंदर नाम है। लेकिन इस लड़की का काम देखो, छोटी लड़की थी, वो आई, उसने आवाज सुना दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है, वो गई,
पास खड़ी होगी, अंदर से आवाज आई पतरस की, अरे मैं हूं। फिर कौन है मैं हूं? और ये तो पतरस अंकल है, पतरस भाई आ गए। तो वो गई और जाके जो लोग प्रार्थना करते ना चर्च में बैठे सब घर में, उनके पास गई, अरे सुनो, तुम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो वो तो खड़ा हुआ है दरवाजे पे। तो मालूम प्रार्थना करने वाले लोग क्या कहने लगे, अरे तो पागल हो गई। तो क्या हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, पतरस अंकल खड़े हुए हैं, वो आ गए। तो लोगों ने मालूम क्या, अरे वो नहीं होगा, उसका फरिश्ता होगा। दो बातें जो चर्च के लोगों ने बोली पतरस के बारे में। मतलब ये प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन इनका विश्वास की बड़ी कमी थी। मतलब कई बार हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास की बहुत बड़ी कमी होती है। अरे जब तुम प्रार्थना कर रही हो पतरस छूट जाए तो वो छूट गया, दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तब लोगों ने कहा, वो कह रही लड़की कहती रही, नहीं भैया पतरस ही है, दरवाजे पे कोई और नहीं। लोगों ने चलो भाई चलते देख के आते कौन है दरवाजे पर। जैसे द्वार खुला, प्रार्थना का उत्तर वहां खड़ा हुआ था। हालेलुया, प्रार्थना का उत्तर वहां खड़ा हुआ। सुनिए, जब आप प्रार्थना करेंगे प्रार्थना का उत्तर राइट आपके डोर पे खड़ा हुआ दिखाई देगा। जब आप देखेंगे कि परमेश्वर श्रद्धा के साथ, जब दिल की इच्छा से जब आप प्रभु के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आप अपने उत्तरों को अपने घर के चौखटों को खड़ा हुआ देखेंगे। मैं नेपाल में था, मुझे याद है, घर में विजिट करने गए थे बहुत साल पहले। तो वहाँ पर वो उनकी जो वो वाइफ थी, वो कह रही थी, पास्टर जी मेरे पति को नौकरी चाहिए ना, ये उन्हें वाली बात कर रही थी। मैंने कहा प्रार्थना करेंगे और मैं बताना चाहता हूँ नौकरी तुम्हारे दरवाजे पे आएगी। आपका विश्वास नहीं होगा, हम वहाँ से निकले हैं, कोई आया उनके दरवाजे में, उनसे कहने लगा ये नाम का आदमी कौन है यहाँ? अरे उसकी नौकरी लग गई। हालेलुया। आप अपने उत्तरों को राइट एट द डोर देखेंगे, अपने घर के चौखटों पर, अपने घर के दरवाजों पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। ओपन डोर, राइट डोर। अतः परमेश्वर ने एक कलीसिया, 7 कलीसियों में से एक कलीसिया से कह दिया। हम सब पढ़ेंगे इस पर, बहुत ही प्यारा। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने 7 कलीसियों में से एक कलीसिया को बोला। इस कलीसिया का नाम फिलाडेल्फिया चर्च है और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर हमारे कामों को, आप बताइए मत उसको, देख प्रभु तो ये करता, प्रभु कह रहा सब जानता हूं, बहुत मुंह मत रखा, सब जानता हूं तेरे बारे में, तेरा पूरा इतिहास जानता हूं, तेरे कामों को जानता हूं। देख, मतलब प्रभु कह रहा है अटेंशन पे, इधर देखो, देख, इधर देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। सो परमेश्वर के द्वार हमारी आशीषों के लिए, हमारे सफलता के जीवन के लिए खुले हुए तैयार निकल और लिखा हुआ है, और जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे परमेश्वर खोलेगा तो खोलेगा, नहीं तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता है। और जो दरवाजा परमेश्वर ने खोल दिया है कोई बंद नहीं कर सकता है, और कोई भी दरवाजा हमारे लिए ऐसा नहीं है ना जी, जो खुला हुआ है और कोई उसको बंद कर दे। सो आपके लिए दया का दरवाजा खुला हुआ है। आज एंटर कर जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आओ, बच जाओ। अगर आपने अपना दिल अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, आज बोले प्रभु मैं अपने दिल के दरवाजे खोल रहा हूँ, प्लीज अंदर आइए, क्योंकि मैं जल परले में मरना नहीं चाहता। जब दुनिया का विनाश होगा मैं मरना नहीं चाहता, मुझ पर आपका अनुग्रह होने का है। आपको मालूम कानपुर में जब वो आग लगी, वो इंस्टीट्यूट में, आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं, कितना मुश्किल था। उनसे पूछो मौत क्या होती है, मौत उन्होंने अपनी आंखों से देखा। बेचारे जब कूद रहे ऊपर तो नीचे कूद रहे तो मर रहे, अंदर रहोगे तो मरोगे, बाहर कूदोगे तो मरोगे। ये है मौत, ये है विनाश जब जीवन में आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, द्वार खुले गए। अगर उस इंस्टीट्यूट में अगर सीढ़ियां होती, ऊपर जाते, मतलब द्वार होता, द्वार था ही नहीं, लिफ्ट में कितने लोग जाओ, बेचारे जवान बच्चे 21 साल 22 साल के, जिनके माँ बाप बेचारे
22 साल 20 साल के लड़का को पाल के माँ बाप कितने खुश होते, मेरा बेटा जवान हो गया, इतना अच्छा होता है। मैं सच कहता हूँ, मुझे इतना दुख हुआ, मैं बोलता हूँ माँ बाप के लिए, उनका कलेजा फट गया, अपने बच्चों को चले गए, उन्हें मरे हुए देखा, उससे छूटे हुए। प्रभु अनुग्रह करे, अगर मैं द्वार होता वो बच जाते। आज यीशु हमारे द्वार है, जो भी जाए खुला हुआ है। परमेश्वर कह रहा देख मैंने तेरे द्वार खोल दिया है और कोई उसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा बाप ने खोला है। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आज सुबह मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप अपने दरवाजों को खोलेंगे प्रभु के? प्रभु अंदर आना चाहता है। बाइबल लिखा देखो हाकिम द्वार पे खड़ा हुआ है, खटखटा रहा है। अगर आप खोलेंगे तो शैतान भागेगा वहां से, आपकी जिंदगी बाहर हो जाएगी। शैतान को चांस मत दीजिए, वो आज जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं इन दिनों में। आप जानते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि शैतान उनके दरवाजों के पीछे छिपा पड़ा हुआ है, जैसे सांप बैठ जाता किसी का। अब परिवारों को, जिंदगियों को, घर के घर, खानदान के खानदानों को शैतान नाश कर रहा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह के द्वार अभी भी दया का खुला हुआ है। जो अंदर आएगा वो बच जाएगा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह तेरे वचन को धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए प्रभु। तूने जो अनुग्रह हम पर किया है, अपने द्वार को हमारे खोल के रखा, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं तुझसे विनती करता हूं, यहाँ बैठने वाले एक जन, कोई भी उपस्थित ऐसा इंसान है जिसने अभी भी अपने मन के द्वार तेरे लिए नहीं खोले, वो खुल जाए, वरना विनाश आएगा। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, हमारी जिंदगी को अपने हाथ में ले लें ताकि हम बच जाए। धन्यवाद देते हैं, हर एक को बड़ी आशीष दे, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर। सारा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।